हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 10th में सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। ठीक है, क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। और अगर सेट की बात करें तो बेटा सेट था 30/2/3। ये सेट क्वेश्चन कोड जिसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर कोड। और इसका वेटेज हम देखें तो बेटा 5 मार्क्स में इसका वेटेज था। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 को बिलोंग करता है, हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से 60 डिग्री की हाइट पे एक एयरक्राफ्ट नजर आता है हमें। ठीक है, कितने डिग्री की? 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। इस 60 डिग्री की हाइट पे हमें एक एयरक्राफ्ट नजर आता है। तो पहले हमारे पास ग्राउंड सरफेस भी होनी चाहिए बेटा। तो ये ग्राउंड सरफेस हमने बना ली। ठीक है, लेट सपोज हमारी ग्राउंड सरफेस यही है। ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। पॉइंट हमारा क्या था? ए। और इस ए पॉइंट से हमें एक एयरक्राफ्ट नजर आता है, वो यहां पे नजर आता है। ठीक है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, और इस पोजीशन को हम नाम देते हैं बी। इस एयरक्राफ्ट की पोजीशन थी बी। तो हमें बी पोजीशन पे एक एयरक्राफ्ट नजर आता है और एंगल होता है उस टाइम पे 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स। अब एक बात बताओ, जब ये एरोप्लेन 60 डिग्री पे था तो उसकी कुछ हाइट होगी। अब उस टाइम पे उसकी हाइट हम ये कुछ यहां से ले लेते हैं। बीसी इसकी हाइट थी, कितनी थी? बीसी। ठीक है, बी सी इसकी हाइट थी स्टार्टिंग में। बी टू सी इसकी हाइट थी। आफ्टर 30 सेकेंड ये ऐसे फ्लाई कर रहा है। और बेटा देखो, ऐसे यूजुअल क्वेश्चन में इनकी हाइट कांस्टेंट ही रखी जाती है। पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3500√3। देखो, इसकी जो हाइट है स्टार्टिंग में कितनी थी? 3500√3 मीटर। और इसी हाइट पे ये कॉन्स्टेंटली फ्लाई कर रहा है। अब कितने टाइम तक इसने फ्लाई किया? 30 सेकेंड तक। ठीक है, ये टाइम था इसका, टाइम ड्यूरेशन। 30 सेकेंड तक इसने फ्लाई किया। ठीक है, अब ये फ्लाई करेगा तो एयरक्राफ्ट किसी और पोजीशन पे जाएगा। जैसे भी ऊपर बी पोजीशन पे है तो आगे जाकर डी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सी बी सी तो इसकी हाइट हो गई। अभी मान लेते हैं हम यहां से इसका एंगल जो बन रहा है वो कितना है बेटा? 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां से भी एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और कुछ एयरक्राफ्ट यहां पहुंच गया होगा। अब ठीक है, कुछ यहां पहुंच गया होगा एयरक्राफ्ट। और उस टाइम पे इसकी हाइट कुछ ऐसी रही होगी। और उसको हम दे देते हैं डीई नाम। और ये डीई सेम है बी सी के जैसे ही। ठीक है, और ये डी पॉइंट दे दो, ये एयरक्राफ्ट यहां पहुंच चुका है हमारा। ठीक है ना। एंगल हमारा कितना है अभी प्रेजेंट टाइम में? जो हमारा एंगल है मेजरमेंट बेटा, वो है 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री। एंगल मेजरमेंट हमारा है 30 डिग्री। दो पोजीशन है बेटा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो सिचुएशंस बन रही है। तो इनको लिखना पड़ेगा हमें। तो चलिए लिखते हैं पहले और क्वेश्चन को फाइनली पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। एक बात बताओ बेटा, टाइम आपको कौन सा दिया है? सी से ई का डिस्प्लेसमेंट, सी से ई तक डिस्टेंस कवर हुई है। तो जब सी ई डिस्टेंस आपको मिल जाएगी तो आप स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि सी ई डिस्टेंस कवर करने में 30 सेकेंड लगता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो बेसिकली आपको सीई निकालना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या निकालना है? सीई। तो चलो, ये कंसेप्ट समझ आ गया बेटा। ये भी मेरी हाइट जो है ये 3500√3 मीटर ही है, ध्यान रखना। हाइट दोनों सेम ही है, कांस्टेंट हाइट बोला इसने, ये रहा। ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट बी
V and after 30 second new position is D। स्टार्टिंग में हमारी पोजीशन थी B और 30 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन हमने क्या मान ली, D। ठीक है, नई पोजीशन बन गई हमारी एक, और वो पोजीशन क्या थी, D। ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल हमें फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा, इस फिगर के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा ये जरूर लिख लेना बेटा, लेट द डिस्टेंस सी ई इज कवर्ड इन 30 सेकेंड। तो ये भी एक लाइन लिख लेना यहीं पे ही। ठीक है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी सी ई, ये यहां ले लेते हैं अपन, है ना। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट is CE, that is 30 in 30 second। ठीक है, समझ में आ गया। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट इज CE इन 30 सेकेंड, कि जो एयरक्राफ्ट है उसने 30 सेकेंड में कौन सी डिस्टेंस कवर की बेटा, CE। क्योंकि B से D जो है एक पैरेललोग्राम एक तरफ से बन जाएगा, तो यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही सारी कैलकुलेशन होती है। अब चलते हैं बेटा, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में बात करें हम, तो आपको पता है अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं x और इसको अज्यूम कर लूं y, AC को अज्यूम कर लेता हूं x और CE को अज्यूम कर लेता हूं y, तो ज्यादा आसान रहेगा। अज्यूम AC इक्वल्स टू x मीटर एंड जो मेरी CE है इक्वल्स टू y मीटर, तो मेरी जो AE होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। ये सारी चीजें छोटी छोटी बेटा, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था, ये छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने। अब इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अब देखो बेटा, अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं ABC के अंदर, स्टार्टिंग में कौन सा ट्राइंगल, ABC। ABC ट्राइंगल के अंदर बात करें तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मुझे जो CE चाहिए वो बेस है और हाइट मेरे पास गिवन है, तो बेस और हाइट का रिलेशन 10 होता है, तो मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 इक्वल्स टू BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC। 1060 होता है √3, ये मेरे पास आ गया 3500 √3 अपॉन AC की वैल्यू है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा x √3, या आप चाहो तो √3 कैंसिल आउट भी कर सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो आप। इक्वल्स टू 3500 √3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में √3 डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3500 √3 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3500 मीटर्स। x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम कौन से ट्राइंगल में बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल ADE। ठीक है, नाउ अब एक x की वैल्यू अपन यहां लिख लें एक बार सेपरेट, तो एक काम करते हैं x की वैल्यू यहां बॉक्स में लिख लेते हैं। x हमारा आ गया 3500 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल AED बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1030 डिग्री क्या होता है, 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस DE डिवाइडेड बाय, DE किससे डिवाइड होगा बेटा, AE से। कंप्लीट ट्राइंगल चूज होगा बेटा, क्योंकि 30 डिग्री जो है कंप्लीट ट्राइंगल AED में बन रहा है। ठीक है,
तो यहां से 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल्स टू 3500√3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं ज़्यादा आसान रहेगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3500√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, ठीक है, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां से हमारा। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो x की वैल्यू कितनी थी 3500 प्लस वाई इक्वल्स टू 3500 इंटू 3, 35 3 जा 105, तो ये हो जाएगा 3500 प्लस वाई इक्वल्स टू 10500। तो y की जो वैल्यू होगी बेटा 10500 माइनस 3500, ठीक है। अब इसमें से 10,500 में से 3,500 गया तो ये हो जाएगा 7,000 मीटर बेसिकली। अब बेटा एक चीज देखो, हमें CE चाहिए थी, तो CE की डिस्टेंस ही तो y है और वो कितनी हो गई 7,000, कितनी हो गई 7,000 मीटर। बात समझ में आ गई, ये 7,000 मीटर हमारी CE आ गई। अब CE क्यों निकाली सर आपने, एक बात बताओ बेटा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस CE की मेरे पास आ गई, CE का टाइम भी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाय दैट मैं क्या बोलूंगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस CE, कितनी है CE की डिस्टेंस 7,000 अपॉन टाइम कितना है बेटा 30 सेकेंड। बेटा ये जो वैल्यू आ रही है मेरी मीटर पर सेकेंड में आ रही है, किस में आ रही है, ये आ रही है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज, क्योंकि एयरक्राफ्ट कभी आपने देखा है क्या कि मीटर पर सेकेंड में उड़ रहा है, नहीं, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है बेटा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर ऐसे स्पीड होती है उसकी, है ना। अब स्पीड की बात करें तो मीटर को अगर मुझे चेंज करना है किलोमीटर में तो डिवाइड बाय 1000, तो 7,000 मीटर है ये, ठीक है, 7,000 मीटर में है, तो इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे 1000 से, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, तो यहां तो डिवाइड बाय 1000 आएगा, अब ये किलोमीटर में चेंज हो गया। और टाइम है मेरा सेकंड में, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 और मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो बेसिकली सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 इंटू 60। अब 30 के नीचे डिवाइड करूं तो वो डिवाइड का डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो बेसिकली अब ये किस में चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वैल्यू अपन यहां लिख लेते हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो फाइनल जो मेरी स्पीड होगी मैं यहां लिख लूंगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन ये है बस लास्ट। अब इसको अगर हम देखें तो बेटा कैंसिल आउट करते हैं, इसकी वैल्यू कैंसिल आउट कैसे होगी 3 zeros 3 zeros 1 0 1 0 3 1 जा 3 2 जा, तो बेसिकली 7 2 जा 14 14 6 जा 84, तो 840 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है एयरक्राफ्ट की। बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से समझ में आई होगी आई गेस। क्या स्पीड आई बेटा हमारी, स्पीड आई हमारी, यहां भी लिख लेता हूं बेटा मैं 840 kmph किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो एक ही काम करना है, आपको जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और मैथ नर्ड, एक लाइन ध्यान रखो बेटा, मैथ नर्ड का एक ही कॉन्सेप्ट है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, क्योंकि हम मैथ्स में से फियर दूर करना चाहते हैं, ताकि फियर दूर हो गया तो मार्क्स की कोई बात ही नहीं, फिर तो मार्क्स इजीली आ जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ. टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे.